नौ नाथ के अंदर एक नाथ थे भर्तरीनाथ। और भर्तरीनाथ की एक खास बात ये थी कि वो उज्जैन के राजा थे। यानी कि अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने से पहले, संन्यास लेने से पहले वो उज्जैन के राजा थे। और उनकी जो अटैचमेंट थी वो अपनी रानी थी, उनकी एक शायद पिंगला नाम से ऐसा कुछ था रानी का नाम। तो उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसलिए जब गोरखनाथ आए वहाँ पर और वो गोरखनाथ को अपना सब कुछ मानते थे, तो गोरखनाथ से एक रिक्वेस्ट की कि उन्हें ऐसा कुछ दिया जाए कि रानी हमेशा जवान रहे। तो गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया। ये एक कहानी है जो कि लोकल लैंग्वेज के अंदर है एग्जैक्टली, क्योंकि ये 1000 साल इन बातों को बीत चुके हैं, ये कोई नहीं बता सकता। पर यह बात सच है कि गोरखनाथ के पास वो सिद्धि थी, वो मंत्र थे, वो कर सकते थे कुछ भी। और उन्होंने वो फल दिया और वो बोला कि अगर रानी को खिला दोगे तो रानी हमेशा जवान रहेगी। कि पर रानी गोरखनाथ से नहीं, ओ सॉरी, भर्तरीनाथ से नहीं, वहाँ के कोतवाल से प्रेम करती थी। उन्होंने वो कोतवाल को दे दी फ्रूट। और कोतवाल ने, वो कोतवाल जो था वो वहाँ उस राज्य की उज्जैन की वैश्या से प्रेम करता था, तो उसने वो वैश्या को दे दिया। और वैश्या ने सोचा कि तुझे जवान बन के हमेशा क्या करना है, वैसे ही जिंदगी नरक जैसी है। तो उसने वो फल दोबारा राजा के पास पहुंचा दिया। और जैसे ही राजा को फल लगा पहुंचा तो राजा ने बड़ी हैरानी हुई। और जब राजा ने इंक्वायरी की तो सारे चक्रव्यूह का पता चला। और उसी वक्त राजा का भ्रम और प्रेम टूट गया। और वो इल्यूजन से बाहर आकर के, जो मायाजाल था, जो इल्यूजन्स थी, जो अटैचमेंट थी, उनसे बाहर आकर के उन्होंने वो संन्यास धारण कर लिया। लेकिन एक कहानी और है कि जब संन्यास धारण कर लिया तब भी उन्हें अटैचमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। और गोरखनाथ और राजा भर्तरी जंगल में जा रहे थे। तो एक जगह क्या होता है कि गोरखनाथ कुछ पानी वगैरह लेने के लिए चले जाते हैं, भर्तरीनाथ की आंख लग जाती है और उन्होंने एक स्वप्न देखते हैं। उन स्वप्न में उन्होंने फिर वही स्वप्न देखा। वो एक रानी के प्रेम में पड़ गए, उनके बच्चे हो गए, उनका राजपाट चलने लगा। 100-200 साल बीत गए। और खुद गोरखनाथ आकर के जब उन्होंने उनको जगाते तो गोरखनाथ कहते कि ये क्या, यहाँ सिर्फ 5 ही मिनट गुजरे और तुमने 100-200 साल सपन में जी लिए। डैट इज़ इल्यूजन, डैट इज़ माया। और माया को अगर और इल्यूजन को और अच्छी तरह से जानना है तो आपको देखनी चाहिए मूवी मैट्रिक्स, जिसके अंदर इल्यूजन क्या है, माया क्या है, इसी पर वो मूवी है। फिजिक्स, साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स। सो वहाँ से भर्तरीनाथ गोरखनाथ के साथ चल दिए और भर्तरीनाथ को इतना सिद्ध योगी बनाया कि वो 9 नाथों में से एक नाथ बन गए। मोस्ट पावरफुल गोरखनाथ, उसके बाद उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ, भर्तरीनाथ और बाकी सब आप सब जानते हैं। इसके अलावा 84 सिद्ध पुरुष भी थे। 9 नाथ तो 84 सिद्ध। लेकिन गोरखनाथ को एक चीज़ से बहुत एलर्जी थी, वो थी कास्टिज्म। इसलिए उन्होंने 84 जो सिद्ध थे उनके अंदर 60-65 कुछ थे वो सिद्ध पुरुष थे जो उन्होंने बनाए, वो नीची जातियों के थे। क्योंकि गोरखनाथ इंसान और इंसान में फ़र्क नहीं मानते थे। वो इस चीज़ के खिलाफ थे, इस व्यवस्था के खिलाफ थे, ब्राह्मणवाद जो था उसके खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और यही गोरखनाथ की मेन टीचिंग थी। गोरखनाथ जैसा सिद्ध पुरुष इस धरती पर दोबारा नहीं ले आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी योगा के पोस्चर है, आज प्राणायाम है, ये गोरखनाथ की देन है। उनकी एक पुस्तक थी जिसका हठ योग प्रदीपिका, जिसके अंदर 84 योग सिखाए गए हैं। वही 84 योग आज दुनिया भर में प्राणायाम बन के गूंज रहे हैं। तो आप उन महापुरुष को समझ सकते हो कि कितने महान पुरुष हुए होंगे गोरखनाथ, कितने तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे गोरखनाथ। इतना ही नहीं, जीवन के अंदर जो 7 कुंडली है, 7 चक्र है जो हमारे सोए रहते हैं, गोरखनाथ ने कहा था कि आत्मा और शरीर के बीच में एक बफर जोन है जिसमें आपकी कुंडली सोई हुई है, आपको उसे जागृत करना है। और उन्होंने कुंडली जागरण के लिए भी और साबर मंत्र भी दिए थे। वो सब गोरखनाथ की देन थी। कुंडली का जो चेतना के साथ सत्र है उसके बारे में बताने का जितना भी विज्ञान या ज्ञान था वो गुरु गोरखनाथ का ही तो था।